जी हाँ दोस्तों, साथियों अगर आपको इंश्योरेंस की कोई भी हेल्प चाहिए देन डू कॉन्टैक्ट लाइफ स्टाइल सॉल्यूशंस। रिचर्ड सेवक जो काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस है उनके पास में और आपको हेल्प कर सकता है। इंश्योरेंस की जब बात की जाती है, आज का हमारे जो समय जिस दौर से हम चल रहे हैं, इट्स वेरी अनसर्टेन। हमें नहीं मालूम होता है कि व्हाट्स अराउंड द कोना क्या कल होने वाला है। तो आई थिंक इंश्योरेंस इज वेरी प्रीटी मच नीडेड। तो डू कॉन्टैक्ट हिम इफ यू नीड एनी हेल्प। एंड आई थिंक हैप्पी न्यूज़ यही होता है, अच्छी बात यही होती है कि जो पहला कंसल्टेशन होता है, वट एवर एडवाइस आपको चाहिए तो फ्री ही होता है। बट व्हेन यू साइन अप इन दैट्स व्हेन यू स्टार्ट पेइंग। और चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर। दोबारा आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के 637th एपिसोड में। हम हैं प्लेन्स एफएम 96.9 के फ्रीक्वेंसी पर, उसी स्टेडियम में है क्रैश में। और जो लोग अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ऑन फेसबुक पेज, उनको भी हम स्वागत करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम क्लेरिफाई करना चाहते हैं, हमारा जो ये पेज है जलसा कॉम्पिटिशन जो पेज है, इस पर आप हमें देख रहे हो। हालांकि हमारा जो इससे पहले वाला पेज है, जो मेन पेज है जलसा फीजी रेडियो, इट्स अ बिट ऑफ फ्रोजन एट द मोमेंट बाय फेसबुक इटसेल्फ। तो देखते हैं क्या होता है। वी नीड टू मेक एन अपील एंड विल सी व्हाट हैपेंस। वो तो बात की बात है। बट एज फार एज जलसा फीजी रेडियो गोज, वी आर हियर ऑन फ्रीक्वेंसी। हमारा पॉडकास्ट वगैरह सभी आपको प्लेन्स एफएम 96.9 पे मिलेगा। एंड वी हैव बीन हियर फॉर लाइक 10 years। और उसके साथ साथ में जो भी हम कुछ करते हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड अस ऑन अदर प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक हुआ, इंस्टाग्राम में मेरा पर्सनल नेम है, और या तो फिर यूट्यूब में भी वीडियोस आप हमें देख सकते हो। सो एनीवे गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था कि हमारे साथ में गेस्ट है जिससे हम बात करना चाहेंगे। तो स्वागत करते हैं आपको जो मेहता जी फ्रॉम हाकोट से। वेलकम। नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एयर। हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे दुशांत जो आपके पति देव है, आई नो हिम वेल, वो हमारा अच्छा दोस्त भी है और हमने पहले कुछ काम किया था उसके साथ में। आई थिंक कुछ इवेंट उसका था। हाँ जी, ज़्यादा मैं इवेंट इधर उधर करता हूँ, मैं भुला जाता हूँ। धवल को याद करता हूँ धवल को बच्चे उसके नाम, साथ जुड़े हुए भुला जाता हूँ बिकॉज आई जस्ट कीप मीटिंग एंड आई एम बैड विथ नेम्स एज वेल। एनीवे, चलो आपकी बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये आई थिंक आपका पहली बार है आप प्लेन्स हाँ एफएम में। जी, हाँ जी। Yeah. What I'll do is I'll just ask you to pull the mic more closer to you, ताकि we can hear you properly on frequency. तो चलो हम आपको स्वागत करते हैं once again on प्लेन्स एफएम स्टूडियो, जो जलसा फीजी रेडियो पे आने के लिए शुक्रिया। और जैसे हमने पहले ही मेंशन किया कि जो मैं था फ्रॉम हाकोट्स, तो ऑब्वियसली आप हाकोट्स रियल स्टेट एजेंट हो, और आई एम गेसिंग जो क्रैश मार्केट है, दिस इज वेयर यू बेस्ड। यस। जी हाँ। तो आप बताइए कि आप किसी ब्रांच में हो या यू आर जनरली कवरिंग द होल क्रैश? कैसे, हाउ डज इट वर्क? मैं हारकोट से रिकटन ब्रांच में से हूँ। ऐसी तो जो रिकटन ब्रांच, तो अगर पीपल का कांटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली दिस अ ब्रांच। बट आपका जब घर की मार्केट की बात आती है, किस घर कहाँ पे बेचते हैं, उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कहीं भी? ये कहीं पर भी होता है, क्राइस्ट चर्च में कहीं पे भी आप कर सकते हो। जी। तो अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है फ्रॉम क्राइस्टचर्च, अगर किसी हेल्प या नो घर बेचने की कुछ क्वेश्चंस हो कुछ, देन दे कैन ऑब्वियसली कांटेक्ट यू। जी। और मैं भी आपका जो कहते हैं ऑन गूगल आप करोगे जो मेहता हाकोट्स, तो आपको पता लग जाएगा जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह। बट इस वीडियो के नीचे भी हम डाल देंगे कॉन्टेक्ट्स वगैरह, फ़ोन नंबर, इन जस्ट इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए। बट हमारा मकसद यही होता है व्हेन पीपल कम टू अस, जस्ट टू मेक यू अवेयर। थोड़ा और हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं सो दैट पीपल कैन एक्चुअली नो यू अ बिट बेटर। तो इस बार ऐसा मुझे अभी तक जितना पता लगा है कि यू आर ए वर्किंग मदर बोलेंगे, बिकॉज आपके पास आई थिंक डिड यू मेंशन दो बच्चे हैं? आई हैव 2 किड्स। एक है 5.5 years, एक Okay. मेरी बेटी है, वो है 1.5 years। Okay, they are quite small. I didn't even realize. तो काफी भी छोटे, so I think they'll be needing a lot of attention. यस यस। जी हाँ। तो वैसे ग्रोइंग अप, दोनों बच्चे आई एम गेसिंग आर बोर्न हियर इन न्यूजीलैंड। यस, दे बोथ बोर्न इन न्यूजीलैंड। जी हाँ। और काफ़ी अच्छा लगा जब हम इससे पहले आपसे बात ही कर रहे थे, एंड वी एक्चुअली वेंट बियॉन्ड न्यूजीलैंड। बिकॉज मेरा वही होता है कि सुन इज वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो एवरी टाइम मैं क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ के पूछने लगता हूँ, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी होती है, बिकॉज आई नेवर बीन टू इंडिया। और आई स्टार्ट काइंड ऑफ थिंकिंग कि हाउ लाइफ इज ओवर देयर। अगर फिजी की बात किया जाए, बिन देयर फॉर लाइक 32 years में फिजी में था, तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि वहाँ पे फील्ड कैसे होता है। और रियल स्टेट वॉज अ थिंग इन फिजी। फिजी में रियल स्टेट नहीं था हमारे समय पे, बहुत कम जो रियल स्टेट्स वेरी इन्वॉल्व। और ये ज़्यादा करके तब हुआ कि आई थिंक इट वाज इन 2000 के बाद में स्लोली द रियल स्टेट स्टार्टेड कमिंग इन। एट फर्स्ट चीज़ हमने वही रियलाइज़ किया कि सडनली द प्राइस वे काइंड ऑफ मच मच मोर। आई मीन गुड न्यूज़ फॉर सेलर्स, बिकॉज उन्हें तो ज़्यादा ही पैसे चाहिए। बट आई थिंक बायर्स को लग रहा था नो रियल स्टेट हैव कम इन एंड दे आर काइंड ऑफ बूस्टिंग द मार्केट अप। आई मीन दैट वाज मोर लाइक अ पब्लिक थिंग। बट हमें भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था शुरू में एजेंट के साथ में काम करने के लिए, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ लॉ फर्म में, प्रॉपर्टी साइड में था। एंड
एक्चुअली हमें नहीं पता था कि हाउ वी वर्क विद रियल स्टेट्स एंड स्लोली एंड देन जब काफी दिन हो गया देन ऑब्वियसली वी स्टार्टेड काइंड ऑफ मैचिंग अप एंड नोइंग हाउ इट वर्क्स फॉर अस एजेंसी एग्रीमेंट न्यू था एंड वो सब कॉन्सेप्ट काफी नया था सो वी स्टार्टेड नोइंग दैट अभी तो नॉर्मल हो गया है फिजिकली भी और अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए जब से मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली रियल स्टेट्स आर देयर और जो रियल स्टेट होती है आई थिंक अगर रियल स्टेट की बात किया जाए यू गो थ्रू सर्टेन कोर्सेज ना आपको कुछ कोर्स वगैरह करना जी पड़ता हाँ है जी बिल्कुल, और उसमें आपको 6 मंथ्स का कोर्स होता है। तो उसके बाद आपको फेस टू फेस एग्जाम देना पड़ता है, देन यू क्लियर, देन यू अप्लाई फॉर लाइसेंस, इट टेक्स सम टाइम, सो आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट सेलिंग हाउसेस। जी हाँ और जितना मुझे मालूम है कि इट्स नॉट इजी ऐसा नहीं है कि सिंपल है यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स उसमें काफ़ी कुछ आपको सिखाया जाता है हाँ कुछ जी। एक्ट्स कुछ कानून भी सिखाई जाती है हाँ एट द जी। सेम टाइम जो कहते हैं व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल कस्टमर्स के साथ में काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है बिल्कुल। और अभी तो जो प्राइवेसी एक्ट आ गया है एंड डिस्क्लोजर्स एंड काफ़ी कुछ होता है बहुत कुछ होता है, और क्या होता है कि आप किसी के जैसे डिस्क्लोज करना है, जी। यू हैव टू गेट अ परमिशन तो फ्रॉम वेंडर और द बायर के आप किसी की भी प्राइवेसी ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बहुत सारे लॉ और जी रूल्स होते हैं जी रियल एस्टेट, ये भी आसान भी नहीं होता, बट नहीं यू हैव टू मेमोराइज जी एवरीथिंग। जी हाँ So it काफ़ी is not काफ़ी there. काफ़ी रहता है जो आपको ख्याल करना पड़ता है स्पेशली जब कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एट वन टाइम दो तीन लोग अगर इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी में जी बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, आपके पास अगर आप कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास लिस्टिंग है, तो आप मान लो तो आपके पास मोर देन लाइक 30 पीपल यू आर डीलिंग एट द जी सेम टाइम। एंड आई एम नॉट श्योर कितने लोग सिंपैथेटिक होते हैं इफ यू मिस somebody यू नो आई डोंट थिंक यहाँ पे उतने लोग रियल स्टेट्स के साथ में सिंपैथाइज करते होंगे बिकॉज उसका दिमाग में होता है दे आर मेकिंग सो मच मनी दे कांट गो रॉन्ग जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या होता है कि जो ये एक बिजनेस है, बिजनेस ऐसा नहीं है सिर्फ कि आप सिर्फ घर बेच रहे हो, क्योंकि ये एक $1000s की ये ट्रांजेक्शन है। तो इसमें आप एक घर लाइफ में आप बार बार नहीं लेते हो ना, तो बार बार बेचते हो, तो वो एक कनेक्शन हमारी फीलिंग जुड़ जाती है घर में, तो हमें उस फीलिंग को बरकरार रखना होता है, लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखने के, तो वो बहुत जरूरी है। जी हाँ सही बात है और दूसरी बात ये भी होती है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स तो लो अपनी जगह होती है रिक्वायरमेंट्स होती है बट कभी कभी क्लाइंट अप्रिशिएट नहीं करते हैं व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर जैसे उनका दिमाग में है बस मुझे घर बेचना है बिकॉज आई वाज डीलिंग विद ए क्लाइंट जिसको घर बेचना था एंड देन द बायर ऑब्वियसली साइंस द एग्रीमेंट जैसे यहाँ पे बनता है बट देन द बायर स्टार्टेड रेजिंग इश्यूज जैसे नो अंडर बिल्डर्स रिपोर्ट तो ये जो विंडो था मेरा वो गुस्सा गया उसने बोला जस्ट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ही साइन इज टू बाय तो मुझे काफ़ी देर लगा उसको समझाने के लिए कि दैट्स लॉ एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स और या तो स्पेशली यही होता है व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम ओवरसीज बाहर देश से आते हैं एशियन कंट्रीज या फीजी या कहीं से भी आते हैं मे बी यूके या कुछ शायद देश हमारी तरह होगा लो वाइज बट कुछ कुछ कंट्रीज होते हैं वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट होता है बिल्कुल डिफरेंट जी हाँ और यहाँ आते हैं देन सडनली इट्स हार्ड फॉर देम टू रियली गेट द ग्रास्प और सभी चीज़ ऐसा नहीं सिर्फ घर में होता है सभी चीज़ में यहाँ पे होती है ड्राइविंग अगर ड्राइविंग आप करते हो किस तरह लाइसेंस लेते हो हाउ डू यू गो थ्रू द प्रोसेसर्स उसमें भी आपको शायद कुछ नया कुछ डिफरेंट लगेगा और साथ साथ में आई थिंक द अदर थिंग दैट came to my mind was of course taxation is one thing business actually मैं business बोलने वाला था when you want to run a business in New Zealand I think you have to be careful as well यहाँ का जो rules है यहाँ का काफ़ी अलग होता है आपके अपने देश से so इसी and that is the whole idea of me doing this interviews bringing these people so that आपको ये पता लगे कि you have a you can actually find things out ऐसा नहीं है कि you don't know where to go यही हम कहना चाहते हैं कि there are people और कुछ ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जो आपके भाषा बोलते हैं so that is easy अगर आप हिंदी चाहिए तो हिंदी बोलते हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप शायद पंजाबी बोलते हैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, इंग्लिश भी, हिंदी भी, और गुजराती ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ, पर बोलना नहीं आता है मुझे, बिकॉज आई एम मैरिड टू गुजराती पर्सन। जी हाँ और जब गुजराती और पंजाबी की पंजाब की बात आती है तो दैट्स क्वाइट अ कॉम्बिनेशन आई थिंक एक चीज़ तो आपको सिमिलरिटी होगा दोनों में डांस होता है दोनों में ऑफ कोर्स दे बोथ लाइक टू डांस दोनों में डांस काफ़ी पॉपुलर होता है अभी फिजी के लोग लाइक आई डोंट थिंक हमारे कल्चर में उस तरह का डांस होता है बट बॉलीवुड और सब देखते देखते एंड देयर फ्यू पीपल जो डांस में निकल जाते हैं कुछ लोग हमारी तरह होते हैं तो नहीं उतना होते बट आई थिंक ये दो कल्चर होते हैं जहाँ पे जितना मैंने अभी तक सुना है कि एवरी पंजाबी कैन डांस सभी को जो भांगड़ा क्या कहते हैं वो सब आता है और व्हेन इट कम्स टू गुजरातीज देन दे यू डू गरबा
गुजराती में गरबा होता है, विच इज गुड कि मैं एक गुजराती से शादीशुदा हूँ और मेरे को डांस करने का शौक है और वो इवेंट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। Yeah, and I see people कि the way they dance कि throughout चलते रहता full है। energy, full energy. मुझे तो समझ में नहीं आता कैसा होता, but they go on hours and hours and hours। Yes. और 12-1 बज गए अभी भी लोग Non-stop, yes. yeah, they don't want to stop, वो तो यहाँ का कानून है कि स्टॉप करना पड़ता है। Back in India, I'm actually jumping a little bit here and there because हम ये जो समय हमें मिला है and obviously we have limited time and because you know what you have is more interesting। क्योंकि जो हम हार्कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो आपका जो सेल की बात कर रहे हो तो होते रहता है बिकॉज आज का मार्केट है एंड माई आइडिया इज फॉर पीपल टू नो। अगर आपको जो मेहता से कांटेक्ट करना है, शी इज हियर एंड उसका जो कॉन्टेक्ट वगैरह हम डाल देंगे, शी इज नॉट एनी गोइंग एनीवे, विच इज इन रिकॉर्ड। और फिर हम बाद में भी मे बी अ फ्यू मंथ्स बाद में फिर विल ट्राई टू कैच अप एंड सी हाउ यू आर गोइंग। बट आज के लिए जस्ट बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, ऑब्वियसली आई एम क्वाइट क्यूरियस जब हम कल्चर की बात करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है विद द पंजाबी एंड गुजराती मिक्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, हर वक्त मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है और अभी भी मैं अपने टाइम के कारण अब कम कर रहा हूँ अपना दौड़ना भागना, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, सो एक्सक्यूज मी। तो चलो चलते हैं आपके घर में और ये बोलते हैं कि आप जब शुरू करते तो आपका ब्रेकफास्ट क्या होता है? एक्चुअली होते हैं पराठे पराठे होते हैं, बट यहाँ आकर और गुजराती फैमिली में आके थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ता है, बट व्हेन वी गेट ए सेम डे ऑफ तो हम कोशिश करते हैं कि हम पराठे बनाएं और मौका मिलता है। तो पराठे किस में आता है, पंजाब में आता है या गुजराती? पंजाब पंजाब में उनका पराठा मस्त होता है। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग हर चीज के पराठे बनते हैं पंजाब के, हर तरीके जो। वैसे I was reading somewhere, मुझे पता लगा कि they love जलेबीज। जलेबीज, हाँ जी, जलेबीज उनको पसंद होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जलेबी उनकी होती है, गुलाब जामुन, ये मिठाई अच्छी लगती है, लड्डू हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, पर मिठाइयों का शौक है। बट आजकल थोड़ा मिठाइयाँ कम हो गई हैं पंजाब में भी, सारे वो थोड़ा सा डायबिटीज, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ता है, थोड़ा मिठाई का कम हो गया, बट दे लव जलेबी, गुलाब जामुन, गेट टाइम वही मैं कहीं पे पढ़ रहा था। When it comes to गुजराती, जब आपका क्या फूड क्या ज्यादा बनते हैं घर पे? घर पे एक्चुअली मुझे आता है पंजाबी खाना बनाना, और जब मेरे को हमें पंजाबी खाना होता है ऑफ कोर्स मैं बनाती हूँ। तो बता रही हूँ उनकी एक सीक्रेट, तो वो बहुत अच्छे कुक भी हैं, तो वो कभी कभी बना देते हैं, जैसे पानी पूरी अच्छा बनाते हैं, डोसा। वो मेरे को बोलेंगे घर जाके तू मेरी मार्केटिंग करके आई है कि मैं अच्छा शेफ हूँ। That's interesting because ऐसा होता है लाइक अभी हम घर पे अगर मैं खाना बना तो आई माइट जस्ट मेक चाइनीज डिशेस, बट चाइनीज तो काफ़ी चलता है फिजी में और दो कल्चर्स, बट आई थिंक हम इसीलिए बना देते हैं, इट्स इजी टू कुक ना, थोड़ा कम सहज होता है ना, तो इसलिए बना देते हैं। बट इंडियन डिशेस तो आई थिंक आई मोस्टली लीव टू रजनीता टू कुक। we both like to cook, so जब हम टाइम होना चाहिए, बस टाइम होना चाहिए। सही बात है बिकॉज अगर आपके पास टाइम है तो आप एंजॉय करके खाना बनाते हैं, जब टाइम नहीं होता देन यू आर थिंकिंग क्या शॉर्टकट बनाए, यू नो, अगर टोस्ट ब्रेड तो वो भी चलेगा, सैंडविच चलेगा, बिकॉज आपके पास समय कम होता है। और यहाँ पे वही होता है, अगर हम बात करें क्राइस्टचर्च की, अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास काफ़ी समय, जस्ट बिकॉज सुबह धूप जल्दी आ जाती है, फिर शाम को में 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा जो सनलाइट मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हमारे पास समय है, हम थोड़ा कुछ धीरे से भी कर सकते हैं। बट व्हेन इट द शॉर्टर डेज स्टार्ट कमिंग, जो ठंड होती है, देन हमें ऐसा लगता है कि अब समय नहीं है, वी आर जस्ट रशिंग नो, घर से जब काम से घर पे आते हैं, देन वी आर रशिंग। और आपका जो काम ऐसा होता है कि आई नो शुड बी टेकिंग इवन योर वीकेंड्स एंड काफ़ी समय तो आपको लग जाता होगा। जी बिल्कुल, ये 24/7 वाली सर्विस होती है, ये बिजनेस है। अगर आपको ये बिजनेस बढ़ाना है तो आपको टाइम अपना देना ही पड़ता है, तो आपको ये नहीं देखना कि सुबह है, रात है, दोपहर है, आपका फोन चलता रहता है, आप खाना बना रहे हो, बच्चों के साथ हो, आपका चलता ही रहता है, तो इसमें यही है जी हाँ, आपको पूरा टाइम देना ही पड़े। सही बात है। और I'm not sure how many times people realize that कि हम जब फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, it takes a lot of time, पता भी नहीं चलता है कि how 10 minutes have gone in। अगर आप अभी तो स्मार्टफोन से जो फोन होता है उसमें लिख जाता है ना, पहले हम जब ऐसा फ़ोन अभी है एक्चुअली फ़ोन जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने एक वो देखा था शो एंड एक आई थिंक 16 ईयर ओल्ड कोई लड़की थी, उसको बुलाया गया था स्टेज पे एंड देन उसको दिखाया गया था, उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बोला टेलीफोन। तो उसने बोला ओके, तो कैन यू डायल दिस नंबर, तो उसने उसको नंबर दिया, तो उसने डायल किया फ़ोन पे, वो पुराना वाला फ़ोन था ना, कुछ करना था, तो उसने डायल किया नंबर, तो जो शो होस्ट था उसने बोला कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, डू यू नो व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। तो लड़की से नो शी डजंट नो,
तो उसका कसूर था कि उसने रिसीवर उठाया नहीं था। ओह तो इतना कॉमन हो गया है बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू, इवन अभी आप बच्चों को देखेंगे, अगर आप मान लो भी कंप्यूटर स्क्रीन अगर उसके सामने रखोगे दे विल स्टार्ट स्लाइडिंग, इवन दो सभी जो टच स्क्रीन नहीं भी होते हैं ना, बट दे आर सो यूज्ड टू They're watching us. They're watching us. My Yeah. 1.5-year Yeah. daughter, she scroll my Scroll. phone Yeah. like like Yeah. this. It's like, oh my god, how she knows. और बच्चे, I mean, they're always curious. They'll go to the TV screen. They'll try to scroll that. और कभी-कभी लोग क्या करेंगे, पीछे जाकर देखेंगे हाँ कि जी ये कहाँ गुम हो जाते हैं, whether there's someone behind it. तो काफी अच्छा लगता है, that age, growing age होते हैं, कहते हैं कि वो एक age होता है when they are pure, और बड़ा मजा आता है, उनकी जो शरारतें होते हैं, या तो फिर वो लोग काफी हमसे काम भी कराते हैं। द रीजन आई एम सेइंग दैट बिकॉज मेरे सिस्टर को जो भी बेटा है ना, 4 साल का हो जाएगा, सो लास्ट 3 years ही हैज बीन लाइक मेकिंग अस रन आफ्टर हिम, और अपना लेता है ना हमको, उसको ऐसा लगता है बस कुछ काम धंधा नहीं है, बस उनका ही सेवा करना है हमें। काफी डिमांडिंग होते हैं, विच इज लवली, और पता ही नहीं चल गया कैसे बढ़ जाते हैं। बट यू ऑलरेडी हैव एन ओल्डर वन, तो ऑब्वियसली दोनों में सिमिलरिटीज थे या काफी डिफरेंट थे पर्सनैलिटी वाइज? बच्चे बच्चे दोनों दोनों। मेरे बच्चे अभी मेरे को वो मेरा बेटा थोड़ा अच्छा था, मतलब कि ऐसा कह लो कि थोड़ा कम शरारती था, मेरी हाँ। बेटी थोड़ा ज्यादा शरारती है। बड़े होते हैं, दे नीड मोर अटेंशन, और आई थिंक पेरेंट्स भी ज्यादा उनको दुलार प्यार देते हैं बिकॉज दे आर फेस्ड होते हैं, देन यू आर ट्राइंग टू लर्न कि कैसे क्या करना मेरा है। बेटा उसके सामने इनोसेंट दिखता है। इनोसेंट एग्जैक्टली, इसके सामने अगर कंपेयर करोगे तो और कभी उल्टा भी होता है, अगर एक शांति से पल जाता तो दूसरा नखरा करेगा, तो वो होता है। एंड दैट्स इंटरेस्टिंग, जैसे बच्चे होते हैं बिफोर यू रियलाइज दे आर ग्रोन अप, एंड देन बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आई थिंक वही ज़्यादा होता है। अगर पहले हम अपने गांव की बात करें, हमारे समय था, देन द वे वी ग्रू अप, बिकॉज मैं थर्ड था अपने फैमिली में, सो इट वाज माय एल्डर सिस्टर हु वाज मोर लाइक, वो मादली काम कर रही थी, वो मुझे पाल वगैरह रही थी, तो वही वैसा होता था गाँव में। एंड आजी वगैरह जो पड़ोसी में घूम फिर के हमारा समय कट जाता था। एंड अभी के अगर बच्चे देखें, देन आई थिंक समटाइम्स दे हैव दोज लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है, बोल भी नहीं सकते कि जाकर बाहर खेलो, बिल्कुल या तो यहाँ से पार्क में चले जाओ, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, तो हमें वहाँ भी केयरफुल रहना पड़ता है। और सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग आउट इन द वर्ल्ड वेयर समय काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, सो वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल, एंड बीइंग पेरेंट्स अपना उसका डिलेमा होता है। बट आई थिंक एंड ऑफ द डे व्हाट वी शुड डू जस्ट एंजॉय योर टाइम। बिल्कुल एवरी मोमेंट नीड टू एंजॉय। जी हाँ। और अभी आपका जो ये रियल एस्टेट जो अभी आप काम कर रहे हो, आर यू एंजॉयिंग? आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, ये मैं काफी टाइम से करना चाहती थी, और मेरे को था कि मेरे को करना, और मैंने क्लियर किया एग्जाम वगैरह, तो और मैं अभी इसमें आ गई हूँ, तो मैं अपना पूरा एफर्ट डालना चाहती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना नाम भी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि जो मैं करना चाहती थी और मेरे को चांस मिला, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें आगे बढ़ना भी चाहूंगी। जी हाँ। और इससे पहले हम जब बात कर रहे थे, यू टोल्ड मी कि बैक इन पंजाब आई थिंक आप एक टीचर थे। जी, मैं 4 साल तक स्कूल में मैंने टीचिंग करवाया है, और मेरा खुद का अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे मैं बैचलर तक के स्टूडेंट्स को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, तो इट वाज ए क्वाइट गुड एक्सपीरियंस एज ए टीचर। जी, और काफी डिफरेंट अगर आप देखोगे बीइंग ए टीचर एंड देन जो रियल एस्टेट होता है, जी दो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं। वहाँ पे आपका जो क्लाइंट मोस्टली स्टूडेंट्स ही होंगे, बिकॉज यू आर फेसिंग देम एंड देन यू आर ट्राइंग टू मेक देम अचीव जो उसको अचीव करना है। वेरएज अगर यहाँ पे बात किया जाए घर बेचने में, योर क्लाइंट इज डिफरेंट, उसका एंड गोल कुछ अलग होता है, एंड यू आर हेल्पिंग देम टू अचीव दैट गोल। बट दोनों में आई थिंक चैलेंजेस होती है। जी बिल्कुल चैलेंजेस होती हैं। हमारे पास एक वो सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपने उसको अपने बच्चे मान कर, मेरे को तो ऐसा लगता था कि आई एम ए मदर ऑफ 20 किड्स इफ इन देयर माय क्लास, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रिंसिपल वगैरह रहते थे उनको भी आंसर करना होता है, हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे बच्चों के, और पेरेंट्स मीटिंग होती थी, हमें पेरेंट्स से डील करना, तो वो एक थोड़ा बहुत मिलता एक्सपीरियंस है। जी हाँ, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल कहते हैं ना टू समवन, कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ता है, रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको टारगेट दिया जाता है, और नहीं तो आपका खुद टारगेट होता है, यू टू रीच देयर। और आपका बीइंग ए टीचर, आई थिंक आपका तो वही ख्वाहिश होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हो सभी को टॉप मार्क्स मिले। बिल्कुल जी हाँ। और बैक इन इंडिया अगर कहा जाए, थिंक जो ये पढ़ाई काफी प्रेशर होता है ना। हाँ जी बिल्कुल होता है प्रेशर। मेरे को अभी जैसे मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो ऐसा लगता है कुछ उनको कराने की जरूरत नहीं है। बाकी इंडिया में तो आपको 2-2 घंटे लेकर बैठना पड़ता है, उनको होमवर्क करवाने के लिए भी ट्यूशन देना, ये सब रहता है, थोड़ा टफ रहता है इंडिया में, बट
we had a good qualification from there too, which is सही good. बात है, because when I remember my school days, obviously we used to get homework every day. जी और जब छुट्टी आती ना, we so happy कि ना दो दो हफ्ते की छुट्टी हो गई है, but before going to the break हमें homework मिल जाता था. जी And obviously आप break में हो, आप homework तो नहीं करोगे, you are playing and जब 2-3 बच्चे हुए ना, अब हमें Tuesdays को हमारा स्कूल reopen होता है, तो यानी कि हमारा जो दिल धड़कना शुरू हो जाता है हाँ, Tuesday से बिल्कुल, 4-5 दिन से बिल्कुल। पहले, तो शुरू हो जाते हैं, सोचते हैं यार अब होमवर्क करना है. फिर हम जी। उसका होमवर्क करते हैं टाइम निकाल के. जो ऐसे एसेस वाज टफेस्ट फॉर मी, आई ऑलवेज हेटेड राइटिंग एसेस. Yes. मुझे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन या कंपोजिशन बिल्कुल पसंद नहीं था. इंग्लिश 2 मार्क्स वगैरह मिल जाता था, बट कुछ खास नहीं था. बट व्हाट आई डिड वाज, कुछ कंपोजिशंस थी जो मैंने पहले लिखा था जिसमें अच्छे जो मार्क्स मिले थे. तो मेरी एक चीज़ होती है कि आई थिंक आई एम गुड एट मैनिपुलेट. जैसे नहीं, अगर एक है उसको सिर्फ ट्विस्ट एंड चेंज करके लिखना है, तो शिमला लाइन होता था, फिर उसमें स्टोरी बदल करके इधर उधर करके वही लाइन फॉलो कर देता था. सो देट वाज माय ट्रिक. एवरी टाइम मार्क्स पाने के लिए मैं वही कर देता था, एंड इट वर्कड दैट टाइम. बट आई नेवर रियलाइज कि एंड ऑफ द डे मैं ऐसे इंडस्ट्री में आऊँगा जिसमें मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था करने के लिए, और लिखना पड़ता है. बट अभी मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो Okay. इंस्टेड ऑफ 3 पेज में थोड़े में कम चला रहता है. आई थिंक मैंने अभी भी, आपने देखा होगा मैंने कितना लिखा हूँ, हाँ। तो मेरे अभी भी आ जाते हैं. ट्राई टू राइट लेस. मुझे बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है. बट हमारे इंडस्ट्री में ये भी चेंजेस आया है कि ओल्ड इंग्लिश को कम किया जाए. इवन जब मैं फिजी में तभी से वहाँ पे भी वही चलने लगा था कि दाओ शेल नो वो सब अब खत्म हो रहा है. एंड दे वर ट्राइंग टू मेक इट मोर सिंपल. एक बैक इन फिजी, आई थिंक इट वाज 2000, तो हमारा एक कानून आया था कंज्यूमर क्रेडिट एक्ट, तो उसका पूरा रिशफल हुआ था. एंड इट वाज टू बी इन प्लेन इंग्लिश, एकदम साधारण इंग्लिश में उन्होंने किया था, जस्ट सो दैट पीपल कैन गेट नो व्हाट इट मीन्स. Yes, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्ट होता था. हाँ। अदरवाइज वो पैराग्राफ अगर स्टार्ट होगा यहाँ से तो जाते रहेगा, तब जाके फुल स्टॉप आपको मिलेगा. द होल पैराग्राफ विल बी वन लाइन. तो वो सब हमें पढ़ के समझाना पड़ता था. सो इट वाज क्रेजी. मैं थक जाता था बताते बताते, बिकॉज इट वाज द सेम डॉक्यूमेंट. एक ही डॉक्यूमेंट पर, जैसे एग्रीमेंट फॉर सेल एंड परचेज, जैसे अभी आप लोग जो 7th एडिशन या जो कुछ भी एडिशन होगा ADLS आप लोग यूज़ करते होंगे. हमारे फिजी में एक एग्रीमेंट था, साथ में मोगज हम कहते हैं बैंक का. तो हमें लोगों को समझाना पड़ता था, कस्टमर को. तो अगर दिन में अगर मैं 5 क्लाइंट्स को अटेंड कर रहा हूँ, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ. Okay. So I was really tired of saying the same thing over and over again. वैसे अगर यहाँ का देखा जाए, then I think you do have to make the clients understand the concept. जी बिल्कुल बिल्कुल. हमें कुछ ऐसे जैसे एग्रीमेंट में होता है, जैसे हमें उनको कुछ ऐसी हैं जो उनके मेक श्योर के वो उनका मीनिंग अच्छे से समझें, और हमें चेक भी करना पड़ता है कि आपको अच्छे से समझ आए, कि अगर आपको आता है तो हम पूरी तरह से डिटेल में समझा भी सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए. जी हाँ. तो वही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. जैसे जी. गोइंग बैक टू स्कूल डेज, आई थिंक वही होता होगा. आई मीन व्हेन यू टीचिंग डेज, आई वुड से कि समझाने का एक वो होता है ना. सभी लोग एक्चुअली सभी लोग समझा भी नहीं पाते लोगों को. दे रेदर नॉट डू दैट जॉब. हाँ, किसी और को बोल देते हैं ना, जी. तुम समझाओ. मेरे अकॉर्डिंग मैं जब पढ़ाती थी, मेरा एक तरीका था समझाने का. मैं अपनी पर्सनल जो लाइफ में होता ना, उसकी एग्जांपल दे के समझाती, तो इजी टू अंडरस्टैंड. जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए हिस्ट्री, तो उनके लिए समझना इजी हो जाता. मेन जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसमें ऐसा ही होता कि आप अपनी इकोनॉमिक्स के हर घर की होती है, तो उस सब्जेक्ट में तो मुझे बहुत इजी रहता था किसी को पढ़ाना और खुद को समझना भी, कि अपनी पर्सनल लाइफ में जोड़कर एग्जांपल्स देके. तो जी, सभी का अपना अपना जो स्टाइल होता है, कॉन्सेप्ट होता है. हालांकि हमें ये बताया गया था कि when you're dealing with clients, don't talk too much about yourself. जी बिकॉज कभी कभी क्लाइंट को ऐसा भी लगेगा कि आप अपने बारे में मुझे बता रहे हो, बट आई एम हियर पेइंग यू मनी, जी इट शुड बी अबाउट मी. जी. बट हमें इजी से आप बोल रहे हो ना, क्योंकि इजी होता है खुद का एग्जांपल देने के लिए. नो, इट गिव्स दैट काइंड ऑफ एक तरह का रिलेशनशिप बन जाता है, देन इट्स इजी टू गो अहेड. बट ऐसा बोलते हैं कि सभी का अलग अलग होता है, इट कीप चेंजिंग. जो रूल्स बनते हैं, जो लोग आई थिंक रिसर्च करते हैं, एंड उसके बाद में दे से ओके दिस इज द गुड राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. बट आई थिंक वो जो राइट वे होता है कभी इट्स नेवर एंड्स. वो चेंजेस होते रहता है, एंड और वक्त के साथ में चेंजेस होता है. अभी जनरेशन भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद दिस जनरेशन जो अभी आ रहा है. जैसे अभी आप मार्केट में एक बार होगा कि देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोग थे जो घर बेच रहे थे, खरीद रहे थे. अब चेंज हो रहा है. अभी तो माइग्रेंट्स हम कहेंगे काफ़ी हो गया. जी जी, तो आई थिंक व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, देयर कुड बी मेनी फ्रॉम इंडिया,
जी बिल्कुल या जी जी काफी हो सकते हैं और एरियाज भी चेंज हो रहा है। आई थिंक मेनी पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स रोल्स्टन एज वेल, ग्रो हो रहा है Rollaston, क्राइस्टचर्च। yeah, बिल्कुल Rollaston halls where they're like at the moment really famous and demanding या areas. तो यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल एंड सभी का अपना अपना जो कॉन्सेप्ट्स होता होगा, सभी का अपना अलग सवाल होता होगा एंड देयर सो मेनी थिंग्स ट्विस्टिंग एंड चेंजिंग एंड आपको somehow you have to find that spot ना, सभी को जी बैलेंस करने के लिए you have to go there and figure out कि कैसे इस समस्या तो नहीं कहेंगे बट जो सिचुएशन है आपके सामने है ना, you how you deal with it। जी जी हाँ। एंड आपका जो टीचिंग था जैसे आप बोल रहे थे कि यू हैड एन इंस्टीट्यूट, तो ये पंजाब सिटी में था या? पंजाब में ही था हमारा। जैसे घर था तो घर के ऊपर ही हमने एक अच्छे से बना रखा था, एक Yeah. क्लासरूम था, उसमें अलग अलग बैचेस आते थे, 1 1 आवर की अलग अलग बैच की क्लासेस लगती थी। ओके, आई सी। तो इट्स मोर लाइक a tuition kind of। ट्यूशंस यस जी। And those students, they were kind of already studying at जी institution? जी Oh, okay. So that was for them more like an extra class, जी जिसमें 1 to 1 they can get more benefit. जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो होता ना कि 1 to 1 आपका जी। अच्छा से उनको हम्म। दे सके। Yeah, because जब actually I haven't been to uni, तो मुझे uni के बारे में तो उतना नहीं पता, but I know when I was in their higher class, तो more like lecture style हो गया था। जी तो उससे पहले तो जैसे हम शुरू में जब प्राइमरी स्कूल पढ़े थे तो टीचर वाज काइंड ऑफ टीचिंग अस ना, एक एक चीज समझा रहे थे, पूरा स्टोरी पढ़ के, स्टोरी पोएम्स वाज वन थिंग जो हम पढ़ते थे, मुझे तो नहीं समझ में आया कि पोएम में क्या है, या तो फिर मेरा जो समझ कुछ और था, बट व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्स इट ओके जी कविताएं कविताएं होती थी। इसका मतलब ये है, दैट्स व्हाट दे आर रेफरिंग टू, तो मेटाफोर क्या होता है वो सब टीचर दोस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स हमें एक एक चीज सिखलाती थी। बट हम जैसे जैसे हायर क्लास में जाने शुरू किए, देन इट वाज मोर टू अस, हमें खुद इनिशिएटिव लेके काफ़ी कुछ सीखना पड़ता था, काफ़ी कुछ करना पड़ता था। एंड देन वी रीच दैट क्लास, जो हमारा आखिरी क्लास था बिफोर यू गो टू यूनि, तो उसने तो सभी ने बोल दिया था टीचर कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि यूनि में क्या होने वाला है। सो इट वाज मोर लाइक एन लेक्चर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई वाज यूज्ड टू लेक्चर्स, तो काफ़ी टफ लग रहा था, बट आई डिडंट कंप्लीट। उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई एंड देन स्टार्टेड वर्किंग, और मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, बट बाद में सोचता पढ़ लेता तो भी अच्छा। बट दैट्स अबाउट लाइफ, यू नेवर नो जी कि आप कभी क्या सोचते हो, देन सडनली सोचते हो कि नहीं नहीं जो, तो आई थिंक दैट्स वेयर आवर सेइंग कम्स ना, कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। जी बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही लेके चले कि आप कभी कुछ लाइफ में करते हो तो ऐसा सोचो कुछ जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। एंड देन हियर वी आर, और हमने क्या सोचा था बनने के लिए क्या हो गया। तो डिड यू एवर इमेजिन कि आप एक दिन घर बेचोगे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बैक टू इंडिया नेवर एवर थॉट के इन अपनी लाइफ में कभी मैं घर भी बेचूंगी। इट्स अ डिमांड ऑफ टाइम, जी। यू नो, योर लाइफ के कैसे चल रही है, आपको कैसे मौके देती है लाइफ में, और आप बाहर निकलते हो, आप दुनिया देखते हो, तो आपको पता चलता है कि फिर कि हमको फिर मौका मिले जब चुनने का कि हम क्या करना है आगे, है ना। तो सही फिर बात है। वो There are many बढ़ते people, आगे। I think especially migrants के साथ में वही होता है कि when they leave India या फिजी या जहाँ से भी लोग आते हैं, उनको भी कभी कभी कुछ और ख्याल होता है कि हम ऐसे होंगे वैसे, बट यहाँ का सिचुएशन पे उनके हाँ ढलना जी। पड़ता है। और अभी अगर देखा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड में काफ़ी हाई हो गया था, हाँ इट्स जी। 5 more than 5% से ऊपर चला गया। सो दैट मीन्स देयर आर मेनी पीपल जो शायद कुछ और नौकरी कर रहे थे अभी तक, एंड सडनली दे हैव टू लुक एट डूइंग समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट जी हाँ, तो काफ़ी हो रहा है, काफ़ी अभी तो काफ़ी लोग उबा भी चला रहे हैं, विच दे वुड नेवर एवर हैव थॉट, बट और आई थिंक, और कभी शायद पीपल ने रियलाइज भी नहीं किया होगा कि कुछ ऐसे भी कर रहे हैं, देन दे आर स्लोली एंजॉइंग जी rather than बिल्कुल। शायद उसने सोचा नहीं था एंजॉय भी करेंगे, बट एंजॉय करें, विच इज गुड न्यूज़। एंड आई थिंक न्यूजीलैंड इज ए प्लेस वेयर दिस वाइड ओपन, हम कह सकते हैं कि लोग काफ़ी कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगी सबके लिए कि आप लाइफ में जब भी कुछ करते हो, कुछ नया करते हो, तो अपने आप को एक बार मौका, अगर सोचो कि मैंने करा, सही करा, गलत करा, अपने आप को एक बार उसको ट्राई जरूर करो। रिग्रेट नहीं करना कि मैंने कभी लाइफ में किया नहीं जो मैं जी। करना चाहते थे, और खुशी खुशी करो, तो वो बहुत काम बढ़ता भी है विद पॉजिटिव, तो होगा, पक्का होगा। जी हाँ, जैसे कहा जाता है कि यू नेवर नो अंटिल यू ट्राई। जी बिल्कुल आप सोच बिल्कुल। ही सकते हो, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे, यू विल जस्ट हियर फ्रॉम अदर पीपल ना, Yeah, बट वो- आपको पता नहीं चलेगा। वो छोड़ देने का, जब जी। कुछ करना है लाइफ में तो आप अपने ही देखो, जाकर देखो कि कैसी होती है लाइफ, और बाहर निकलना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ कि हम सुन के बिलीव करके वहीं रुक जाएं, जी। तो बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, एक चीज आपने बच्चों में नोटिस किया है कि अगर आप उसको बताइए कि गर्म है, नहीं मानेंगे। वो टच करेंगे तो ऑफ कोर्स। जी कोई फायदा नहीं इसको बताने के लिए, जी, जी। वो एकदम
टच ही करेंगे तभी पता चलेगा, तब जान जाएंगे, तब खुद बोलेंगे हाँ गरम है. सो दैट्स व्हाट दे डू एंड आई थिंक सम ऑफ अस डू दैट एज वेल. और कुछ कुछ लोगों का तो दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि जी। वो करके नो देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है. एंड समटाइम्स इट गोज, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर आप पॉजिटिव माइंड से चलोगे लेकर तो इट कैन टेन पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम देयर कोई एंड रोड तो होता नहीं है. जी। एक अगर कहते हैं कि दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है. सो जब बात आती है जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप स्टूडेंट्स लोगों को जो टीच कर रहे थे, इट वाज मोस्टली इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स। उससे पहले जैसे व्हेन यू आर एट योर ओन काइंड ऑफ स्कूल डेज, तो क्या आपको कुछ और बनना था कि आपका कुछ ख्याल था कि मैं आगे बढ़ के डॉक्टर, डेंटिस्ट या प्राइम मिनिस्टर बनोगे, या कुछ दिमाग में था? मेरे को उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि हमारे जो हम आगे जो हमारे अराउंड जो होता है ना, हमें जो दिखता है हम उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो मैं जैसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा ऐसे होशियार भी थी और मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था, और अराउंड में टीचर्स के अराउंड रहती थी. हाँ, क्या? तो मुझे ऐसा ही हो गया था कि मुझे टीचर बनना जी. है. तो फिर एक लाइफ में मौका मिला तो मैं यहाँ आई. तो फिर मैंने डिफरेंट कुछ किया, थोड़ी मैनेजमेंट किया मैंने फूड इंडस्ट्री में. देन आफ्टर दैट ओके, बहुत हो गया अभी जॉब करना, कुछ अपने लिए करना है और ट्राई करना है कि मैं कर सकती हूँ. काफी टाइम से सोच रही थी, फिर बच्चे छोटे थे, मैंने कहा चलो अभी सही टाइम है तो कर लेना चाहिए. जी हाँ, और जो अभी इंडस्ट्री में आप आई हुई हो, आई थिंक दैट्स क्वाइट चैलेंजिंग. जी जैसे आपने बोला बिल्कुल. कि काफ़ी उसमें समय लगता है, आपको फ़ोन स्विच ऑन करके रखना पड़ता है. बेसिकली इट इज़ दोस मोमेंट, इफ़ यू मिस दैट पर्टिकुलर कॉल, हो सकता है कि यू लॉस्ट अ क्लाइंट. बिल्कुल, मोर जी हाँ. ऑप्शन अवेलेबल. जी हाँ, तो एवरी अपॉर्चुनिटी आपको क्लिक करके देखना पड़ता है. और कभी कभी यू पिक अ क्लाइंट विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफ़ी दौड़ धूप करना है. एंड यू हैव टू वो पजल्स को ज्वाइन भी करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया, और फिजी में तो वी नो दैट लीसोल्ड हम कहते हैं ना, लीसोल्ड लेंटेनुआ उसका काफ़ी सिमिलर है न्यूजीलैंड का, बट वी हैव मेजोरिटी लीसोल्ड्स होता है. लीसोल्ड का मतलब होता है कि वी हैव टू गेट परमिशन बिफोर यू सेल. परमिशन एक अथॉरिटी बॉडी होता है. फॉर एग्जाम्पल दैट्स नेटिव लैंड हुआ है, हम हाउसिंग अथॉरिटी बोलते हैं या क्राउन लैंड बोलते हैं, तो हम उस डिपार्टमेंट में जाकर पहले परमिशन लेना पड़ता है. सो व्हाट हैपेंस इज एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिसे यहाँ कंडीशनल हम कहते हैं ना. तो विद कंडीशन अग्रीमेंट साइन होता है. द कंडीशन इज दैट यू हैव टू गेट दैट कंसेंट. तो पर्टिकुलर अमाउंट पे करके यू हैव टू गो देयर टू दैट अथॉरिटी एंड गेट दैट परमिशन. तब जाकर आप उससे आगे प्रोसीड कर सकते हो. देयर इज प्रोसेस. यहाँ भी उसी तरह होता है. और अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए, देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, यहाँ भी डिफरेंट वेज द प्रॉपर्टी इज हेल्ड. फ्री होल्ड तो काफ़ी सिंपल हो जाता है, बट उसके साथ में जब आपको क्या कहते हैं क्रॉस लीज मिलता है, एंड देन सडनली हैव अ बॉडी कॉप जिसमें पता नहीं चलता है कि लास्ट मीटिंग कब हुआ था एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड यू हैव टू गो एंड डू डोर नॉकिंग. तो वो भी होता है. बट आई थिंक वैसे अगर पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाए, देन यू डोंट माइंड सोशलाइजिंग. नहीं बिल्कुल नहीं. I'm good. जी हाँ, बिकॉज आई थिंक मैं एक्चुअली काइंड ऑफ 50 पे हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल, एट द सेम टाइम मैं भी नहीं बोलूँगा कि आई लव टॉकिंग टू पीपल. तो थोड़ा मैं बीच में हूँ. तो कभी कभी दैट पर्टिकुलर आई एम नॉट काइंड ऑफ इन दैट मूड टू टॉक टू पीपल. अगर मुझे बोल रहे हो नेबर के घर पे जाकर नॉक करना डोर, देन आई हेजिटेट. Oh, और कभी कभी आई मीन दैट मूड कि मैं जाकर नॉक कर दूंगा. सो दैट्स माय थिंग. और कुछ लोग हैं देन दे आर ऑलवेज रेडी. जी जी और कुछ लोग हैं वो तो अपने घर से बाहर नहीं स्टेप करेंगे. जी. वो लोग सिर्फ अब एक ऑफिस में काम करके घर आना पसंद करते हैं. डोंट वांट टू टॉक टू मच और गो टू मच इनटू द कम्युनिटी. तो काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं. एंड इफ़ यू आर सोशलाइजिंग पर्सन, अगर आपको लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, देन दैट मीन्स दिस इज जॉब इज गुड फॉर यू. बिकॉज इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी. एक तो अभी आप काम भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर टॉकिंग टू पीपल, डीलिंग विद पीपल. और एक प्रोजेक्ट में आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल से आपको बात करना पड़ता है. I think because I like to talk with people. I'm a kind of socialized person, so that's why it's good for me to going in this business. तो यही है कि मुझे लोगों से जैसे वो उसमें नहीं आती कि shy person, if a person wants to talk to me, I like to sit with them, and if they want to go for coffee, okay, let's go, we can have a chat, we'll see. जानना अच्छा लगता है लोगों के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो तो चलो बिजनेस तो चलो साइड पे होता है, पर अच्छा लगता है. तो आई थिंक इट्स ए गुड थिंग. तो इसको मैं रियल एस्टेट में जैसे बात करना, एक बीइंग ए गुड लिसनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो इसमें एक बेनिफिट रहता है कि आप रियल एस्टेट में हो तो आपको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लोगों से बात करनी पड़ रही है, बिकॉज इट्स योर जॉब और बिजनेस एंड यू वांट टू रन. तो दैट्स ए positive point for me that I like to talk with people and I choose real estate.
जी बिल्कुल। और अगर आपके टीम की बात किया जाए जो रिकटन में बेस्ड है, हाउ मेनी पीपल रफली है आपके टीम में? हमारी ब्रांच में ऑलमोस्ट लाइक 20-23 है गुड नंबर। जी। अच्छा, द रीज़न मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू हैव समथिंग बट आपको टीम की ज़रूरत भी पड़ती है ना, यू नीड टू टॉक टू पीपल, हाँ और काफ़ी बिल्कुल। इजी हो जाता है। और कभी कभी जो क्लाइंट्स होते हैं, इफ़ दे आर गिविंग योर जॉब, एक टास्क देते हैं बट यू आर द ओनली वन, और अगर आप गायब हो जाते हो, मिसिंग हो जाते हो इन एक्शन फॉर अ फ्यू डेज, चाहे बीमार हो या आपको इंडिया जाना पड़ जाए, देन एटलीस्ट उनको एश्योरेंस चाहिए कि कोई बात नहीं, दिस ऑलवेज ए Someone टीम there मेंबर will लुकिंग be- आफ्टर यू। आई थिंक वो एश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जी एंड मी वर्किंग इन ए काइंड ऑफ, आई थिंक आप हम कह सकते हैं कि वी आर काइंड ऑफ लार्ज फैम। आया था उस वक्त हम मीडियम थे, अभी तो काफ़ी स्टाफ काफ़ी ज़्यादा हो गए। एंड आई थिंक अगर मैं फिजी से अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करूँ तो फिजी में रिसोर्सेस कम था इन दैट सेंस, यू डिडंट रियली हैव सो मेनी पीपल टू गो एंड आस्क दोज क्वेश्चंस। तो हम वही जानते थे जो जानते थे, वी हैव टू फिगर आउट थिंग्स फ्रॉम बुक्स एंड स्टफ। और अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के सभी कुछ जान जाएंगे तो ये तो ऐसा होता नहीं है। आई थिंक अभी भी लोगों के पास काफ़ी विजडम होती है बिकॉज दे हैव सीन थिंग्स हैपन प्रैक्टिकली। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है, काफ़ी काम ईजी हो जाता है बिकॉज अभी आप किसी टीम, आपके पास तो 20 लोग हैं आपके टीम में, दैट मीन्स कोई भी अगर आपके पास जो आएगा प्रोजेक्ट, तो आई एम श्योर कि उस 20 लोगों में से किसी ना किसी आपसे यही बोलेगा, ओह आई जस्ट डील विद दैट इशू लास्ट वीक। जी 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 ये काम आता है अलग अलग जैसे टीम के उनके एक्सपीरियंस हमारे काम आते हैं। और जो रिकटन ब्रांच के सारे जो हमारे हैं कुलीग, दे आर रियली गुड, दे रियली हेल्पफुल। ऐसा नहीं आप अकेला नहीं फील करते वहाँ पे। मैनेजर्स और ये जो हमारी टीम है बहुत अच्छे हैं, तो उससे एक रीजन होता है वहाँ रहने का भी। नहीं, काम भी आसान हो जाता है, एट द जी। सेम टाइम वो क्लाइंट का भी इजी हो जाता है, जस्ट बिकॉज कोई भी क्लाइंट है, दे वुडंट वांट टू गिव अ जॉब टू समबॉडी, और उसको डर होता है कि यू नो वेदर ये मुश्किल काम वो कर पाएगा या नहीं। बट यहाँ पे यही होता है कि इफ यू गॉट अ गुड टीम बैकअप, कोलिग्स अगर आपके पास है, पीपल हु कैन गिव यू एडवाइस, देन आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे। और व्हेन आई डील विद माय क्लाइंट्स, मैं उनको बोल देता हूँ कि look, I've got all these people here, so I'm here now. But अगर I'm on leave or something, at least the work will be there. अभी तो we are on phone, तो यहाँ से हम no we can delegate or ask someone to take care of that. तो उसे wait नहीं करना पड़ता है। काफ़ी जगह ये होता है कि कुछ जगह होते हैं and then you are dealing with one person और वो person छुट्टी पे चला गया, then you have to sit and wait for 5 days for the person to return. जी But आपके जो डिपार्टमेंट है obviously nothing stops, ना वो नथिंग, चलते रहता है। टीम वर्क बहुत जी। अच्छा है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी कोई सिक भी हो जाता है, कभी ओपन होम आता है, ऐसा कुछ हम्म। आता है, कुछ भी हम Someone एक can दूसरे की always हेल्प cover. करते हैं। बिल्कुल लुक आफ्टर देट। Yeah, so that a client's interest is protected और जी काम रुके ना और चलते रहे। बिल्कुल, That is what we want. This is a busy country we live in. जी तो कभी और खास करके अगर क्रैशेस की बात किया जाए, then it is getting busy and busy I think every day. आज भी काफ़ी जो हम देख रहे हैं लोग इधर उधर चल रहे हैं, so which is quite गुड न्यूज़। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वैसे अगर आपकी बात की जाए न्यूजीलैंड, आपको कब कब विच ईयर आप आए थे यहाँ? आई केम इन न्यूजीलैंड 2011। ओके, तो आप फैमिली के साथ में आए थे आप? जी मैं अकेले आई थी, सो स्टूडेंट वीजा। क्या आप स्टूडेंट थे सर? ऐसे तो 2011 और अभी चल रहा है 2025, जी तो इस साल में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा क्रैशेस में। आई थिंक earthquake नहीं हुआ होगा नहीं उस टाइम अभी हुआ ही था, हाँ, बट द सेम ईयर इन दिसंबर इट हैपन अगेन, सो इट वाज बिट स्केरी। जी। एंड यू आर हियर, जो लोगों को पता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ना, द earthquake that came over here पूरा वर्ल्ड न्यूज़ में था। बट आई थिंक टीवी में देखना है ना, डरावनी तो होता है, बट बीइंग हियर ग्राउंड पे होना। एंड देन द डे आई वाज क्रॉसिंग, में काम से जब घर आ रहा था, एक्चुअली लिटरली बिल्डिंग को गिरते देखना है ना, द ब्रिक्स वर स्टिल फॉलिंग, एंड देन गाड़ी में लोगों को रोते देखना है, देन अपना विंडो नीचे करके पूछना आर यू ऑल राइट। तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ थिंग्स हमें और कम्युनिटी को साथ में जोड़ दिया है। सो एंड दैट्स व्हाई अभी भी अगर कुछ होता है, आई थिंक क्रैशेस इसलिए कहा जाता है कि वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग at tackling those issues just because we have gone through that. फिर जब शूटिंग हुआ अगेन द कम्युनिटी केम टुगेदर। और आई थिंक अभी भी अगर देखा जाए, जैसे आप पंजाबी कल्चर को अपना लिए है, सो ऑब्वियसली यू हैव बीन गोइंग टू ऑल दिस लोरी मेला। Yes, I been to Lodi Mela. Yeah. So
इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आप जब कहीं दूसरी कंट्री में आके अपने कल्चर के रिलेटेड कुछ देखते हो यू फील सो हैप्पी और मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी गोइंग इन तिया मेला तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं अपने कल्चर का कुछ देखने का। गरबा तो मैंने देख लिया गरबा एग्जैक्टली आई वाज जस्ट गोइंग टू गो टू गरबा गरबा मैंने गरबा देख भी लिया। बट आई थिंक ये साल भर में तो 4 या 5 तो होता ही होगा दो जगह दिन जगह। होते हैं हाँ तो अगर आप वहाँ पे जाते हो, लोरी मेला भी काफी हो रहा है बट हाँ। और तियाडे मेला भी होता है, तो ये सब अगर आप सब कल्चर्स की ही अगर बात करें देन इट गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू गो दोस प्लेसेस एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड कि जो लोग आप गरबा में देखोगे ना, लगभग काफी परसेंटेज के सही लोग आप लोरी मेला में देखोगे। जी जी तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक पंजाबी इवेंट में जा रहे हो वहीं सभी पंजाब के होंगे, यू विल फाइंड अदर कल्चर्स देयर। और गरबा में तो आई थिंक अभी तो पीपल एंजॉय डूइंग दैट। वही मैं देख रहा हूँ कि पीपल एंजॉय डांसिंग, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। और एक चीज़ और हमने वही नोटिस की कि काफ़ी इवेंट्स अब फ्री एंट्री होने लगी है। हाँ जी हाँ जी। अभी जैसे हमने पीछे साल गरबा किया था रमजत का तो और रमजान दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। हमने- हाँ, जी उसमें ये भी पता चला कि देयर मोर पीपल देन एक्सपेक्टेड, काफ़ी हो गया था। तो धवल ने बोला यार थैंक यू सो मच कि हमें आपने कोई अभी मिलता है ना तो वो कहते हैं हाँ आए थे बट वो यू नो हमें अंदर आने की ना एंट्री नहीं मिली तो हम बताते नहीं कि हम ही ऑर्गेनाइजर थे। ओके फीडबैक मिलता है लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक मिला पॉजिटिव विच इज गुड। तो मुझे याद है जब धवल ने बोला था कि हम पहली बार वहाँ पे कर रहे हैं, हम क्या करें, तो मैंने बोला आई थिंक आपने जो वेन्यू सिलेक्ट किया है आई थिंक वही आपका प्लस पॉइंट है जी। आप एटलीस्ट अगर लोगों को वही मैसेज पास कर दे कि ये जो वेन्यू आपने सिलेक्ट किया है आई थिंक वो देख के लोग जरूर आएंगे, बिकॉज नो एक अपॉर्चुनिटी होता है और पहली बार एक इंडियन फंक्शन या इवेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर वेन्यू में। एंड इट्स मैं मिस कर दिया था, आई कुडंट कम, आई थिंक मेरा साथ फीजी डे हो रहा था, so I couldn't come that day, but what I've heard and actually I wanted to be there, मैं वेन्यू देखना चाहता था कि अंदर क्या है कि what we have in Christchurch, एक बड़ी बात है। and I think heads off to that team for doing that and organizing that। और I think एक opportunity मिलती है हमारे Christchurch लोगों को to no take advantage, ना जो हमारा venues है it's us for us, तो हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हमारे पास समय थोड़ा बचा है, maybe another 3 minutes to go। तो जाते जाते if you want to say a few more lines या आपके पास कुछ होगा बताने के लिए, तो the audience is out there, you can have the go and then we can close up। जी तो मेरी सबको पहले तो अगेन एक नमस्ते अच्छी वाली और सत श्री अकाल। तो मेरा नाम जो मेहता है और मेरे नंबर 0273541390 एंड दूसरा नंबर 0212386970। सो कभी किसी को घर बेचने के लिए और जब बाय करने में किसी तरह की कोई हेल्प और एडवाइस चाहिए प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड मैं अपनी और आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो और हॉनेस्टी भी, एंड will be there for you if you guys choose me। thank you very much and सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जो मेहता जी आने के लिए एंड टेकिंग योर टाइम। और हम आशा करते हैं कि आपके जो जर्नी रियल स्टेट में बढ़िया रहे, अच्छा रहे एंड यू कैन अचीव जो आपको अचीव करना है एंड यू आर एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विथ योर पर्सनैलिटी। आपके पास सभी के पास में अपना अपना एक टैलेंट होता है, भगवान सभी को कुछ ना कुछ देकर भेजता है, सो आई एम होपिंग दैट यू आर एबल टू यूज दैट। और जो क्लाइंट्स हमारे जो आते हैं वी ट्रीट देम फेयरली और हम उनको उनके जो गोल्स अचीव करने में मदद करें। सो थैंक यू सो मच। तो हमारा इंटरव्यू अब यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स मैं वाइंड अप कर देता हूँ ये स्टूडियो एंड देन वील हैव टू स्विच ऑफ द फेसबुक जो लाइव चल रहा है। तो दोस्तों साथियों ये हमारा जो आज का इंटरव्यू था विद जो मेहता एंड दिस इज अवर 637th शो ऑन प्लेन्स एफएम 96.9 फ्रीक्वेंसी पे आप हमें सुन रहे थे और जो लाइव वीडियो चल रहा है उस पर भी आप हमें देख रहे हो एंड वी विल ट्राई टू पुट दिस वीडियोस एल्सवेयर एज वेल ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेसेस बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल वांट टू सी द वीडियो बिकॉज एवरीबॉडी इज बिजी ऑब्वियसली। बाद में अगर देखना चाहोगे तो इट्स क्वाइट हार्ड टू फाइंड इट ऑन फेसबुक, सो विल ट्राई टू पुट इट ऑन यूट्यूब। और वैसे भी काफ़ी जो कुछ इवेंट्स आ रहा है क्रैशेस में विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टू यू एज मच एज वी पॉसिबली कैन। अभी हमें हमारे लिस्ट में काफ़ी आ रहा है बट गिवन कि हम भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं, बट आई जस्ट ट्राई टू डू व्हाट आई कैन। और ये जो पेज है जलसा टैलेंट कॉम्पिटिशन, इस पर आप देख सकोगे, इसी में मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। एट द सेम टाइम आप हमें टिकटॉक पे भी देख सकते हो, जलसा फीजी रेडियो वहाँ पे भी है एंड मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आई ट्राई टू पुट इट ओवर देयर बिकॉज मेरा मकसद वही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए एंड सो दैट यू डोंट मिस इवेंट्स।
और आप ऐसा भी क्वेश्चन मत मिस करें। फॉर एग्जांपल लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है, देयर आर अदर प्रोफेशनल्स आउट देयर एंड यू कैन कांटेक्ट देम। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आपके सामने लाएं एंड यू कैन जज योरसेल्फ कि आपको किससे बात करना है, किसको कांटेक्ट करना है। हमारा काम होता है जस्ट टू प्रेजेंट दैट यू। तो इसके साथ साथ में हमारा समय ऑलमोस्ट हो चुका, तो चलो हम ये ख़त्म कर देते हैं जो स्टूडियो, एंड देन हम थोड़ी देर में जो फेसबुक लाइव एंड करते हैं। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम जलसाफिजी रेडियो ऑन फ्रीक्वेंसी। मैं हूँ विनेश, प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर जलसाफिजी रेडियो, और हमारे साथ आज दे रही थी जो मेहता फ्रॉम हाकोट्स।